टेक्निक जो है वो बहुत फॉल्टी हो गई है। कोई आपको टेक्नीशियंस नहीं मिलते हैं क्योंकि इतनी अच्छी पिचेस होती हैं और बॉलिंग ऑर्डिनरी होती है क्योंकि डिफेंसिव बॉलिंग होती है, तो आप कहीं पे भी शॉट खेल सकते हैं। मगर जैसे ही बॉल हिलता है और आपकी टेक्निक क्वेश्चन में आती है, तो आपको पता चल जाता है आप कितने पानी में हैं। सो आज जो उन्होंने बॉलिंग की है, मेरे ख्याल से इतनी बड़ी बॉलिंग परफॉर्मेंस जो है वो मैंने तो ओडीआई क्रिकेट में बहुत कम देखी है। यानी कि 3 बॉलर्स तीनों नया गेंद भी कर सकते हैं। आप नहीं मैच जिता सकते, लेकिन विराट साहब ने जाकर शो करना है, वो सारी की सारी फेम ले जाएगा और 100 मिलियन इंस्टाग्राम फॉलोअर। मैं जहां तक समझाऊं, उसी को क्यों मिलता है जी। मैं अक्सर बात सोचता हूं यार कि वाई विराट कोहली। देखें, अगर मुझसे स्किप इंडिया मोइन इंडिया जी इंडिया। भारत और साउथ अफ्रीका के बीच खेले गए मैच में विराट कोहली इतिहास रच दिए। भारत और साउथ अफ्रीका के बीच खेले गए मैच में भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। भारत की तरफ से रोहित शर्मा विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए 24 गेंद में 40 रन बना के आउट हुए। विराट कोहली शानदार 49वां शतक लगाए। जो सचिन तेंदुलकर 49 शतक लगाए थे उनके बराबरी आज किए। आज उनका जन्मदिन था। श्रेयस अय्यर 77 रन बना के आउट हुए। रविंद्र जडेजा 29 रन बना के नॉट आउट रहे। भारत ने 5 विकेट खोकर 326 रनों का टारगेट दिया। फील्डिंग करने के लिए उतरी साउथ अफ्रीका का टीम 83 रन के स्कोर पे ऑल आउट हो गई। मोहम्मद शमी 3 विकेट लिए और जडेजा 4 विकेट, कुलदीप 3 विकेट और सिराज 1 विकेट लिए। इस तरह से भारत ने 243 रनों से ये मैच जीत। पाकिस्तान मीडिया क्या बोल रही है और सुनिए। सबसे डेंजरस चीज होती है कि अभी की करंट सिचुएशन को आप उसको रिगार्ड ना करें और जो 9:45 बजे चीज होनी है उसके बारे में सोच के आप 2 बजे डिसीजंस ले लें। ये इससे ज्यादा और कोई हिमाकत की बात नहीं होती है। उस वक्त सूरज बाहर, पिच अच्छी, इंडिया चाहे पहले बैटिंग करे या बाद में बैटिंग करे, आपको टफ टाइम तो उन्होंने देना ही देना है। तो ये मुझे सोच की समझ नहीं आई है। दूसरी बात ये कि आपने इंडिया की फास्ट बॉलिंग देखी है, लाजवाब थी। यानी कि जो उन्होंने गेंद घुमाया है और जिस अंदाज से किया है, कोई भी टीम होती उसने 100 में आउट हो जाना था, यकीन कीजिए मेरा जी। इसलिए कि आजकल ओडीआई या व्हाइट बॉल क्रिकेट में बैट्समैन की टेक्निक जो है वो बहुत फॉल्टी हो गई है। कोई आपको टेक्नीशियंस नहीं मिलते हैं क्योंकि इतनी अच्छी पिचेस होती हैं और बॉलिंग ऑर्डिनरी होती है क्योंकि डिफेंसिव बॉलिंग होती है, तो आप कहीं पे भी शॉट खेल सकते हैं। मगर जैसे ही बॉल हिलता है और आपकी टेक्निक क्वेश्चन में आती है, तो आपको पता चल जाता है आप कितने पानी में हैं। सो आज जो उन्होंने बॉलिंग की है, मेरे ख्याल से इतनी बड़ी बॉलिंग परफॉर्मेंस जो है वो मैंने तो ओडीआई क्रिकेट में बहुत कम देखी है। यानी कि 3 बॉलर्स तीनों नया गेंद भी कर सकते हैं, तीनों पुराना गेंद भी कर सकते हैं, तीनों लेंथ बॉल कर सकते हैं। फील्डिंग शानदार और रिलेंटलेस प्रेशर था। ये नहीं था कि कोई उन्होंने 350 करके और हुल्लड़बाजी हो रही है या खेल एक दूसरे से खेल रहे हैं या सीरियसनेस कम हो गई है। ये होता है एक चैंपियन टीम का फोकस और किसी को इसी ना लेना, और उस रिदम में कोई भी आएगा लपेटे में आ जाएगा। सो ये अनस्टॉपेबल है भारत की टीम। अच्छा रवि भाई, एक और चीज हम शामी के बारे से जानना चाहेंगे। आज भी मैन ऑफ द मैच परफॉर्मेंस, 18 रन दे के 5 खिलाड़ी आउट किए, लेकिन ये फोर्स चॉइस थी। हार्दिक पांड्या इंजर ना होते तो शायद इनको अपॉर्चुनिटी ना मिलती, बट जैसे ही आए 3 मैचेस में इन्होंने 15 आउट कर दिए। शानदार परफॉर्मेंस। अब अगर लेट्स सपोज आप दूसरी तरफ देखें तो अगर वापस आ जाते हैं हार्दिक पांड्या, तो मेरा नहीं ख्याल कि बॉलिंग लाइन में किसी में भी रिप्लेस कर सकते हैं। फिर तो किसी बैटिंग को शायद इनको बैटर को बिठाना पड़ेगा। इसको कैसे देखते हैं आप? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये हमारा हेडेक नहीं है। ये देखिए, जिस मर्जी को खिलाए, वो चाहे लूले लंगड़े को खिला दें, इन्होंने जीतना ही जीतना है वर्ल्ड कप। इतनी बड़ी टीम बन चुके हैं भारत की टीम। ये मुझे, और मैंने कहा भी है, ये जो 80s की वेस्ट इंडीज टीम थी ना, ये उसके एट पार है रिगार्डिंग परफॉर्मेंसेस और रिगार्डिंग जिस तरह से डिफरेंस डाला हुआ इन्होंने। क्योंकि आप चाहते हैं कि इनको मैच करें स्किल वाइज, फिटनेस वाइज, गेम अवेयरनेस वाइज, बैटिंग टैलेंट, बॉलिंग टैलेंट वाइज, ये साथ नहीं किसी को लगने दे रही और बहुत बड़ा गैप क्रिएट कर दिया इन्होंने। और
उसकी बड़ी वजह यही है कि इम्प्रूवमेंट है। हर 6 महीने के बाद आप देखेंगे कि स्किल वर्क में बहुत ज्यादा फर्क है और इनको पता है कि इनकी पोजीशंस जो है वो खतरे में होती है, इसलिए पीछे मुड़ के नहीं देखते। जिसको चांस मिल रहा है वो पकड़ के रख लेता है। तो ये एक अच्छी हेडेक है भारत के लिए कि जो भी उठता है वो आके मैच में परफॉर्मेंस दे देता है। सो इनकी जो ग्रेटनेस दूसरी यही है कि बेंच स्ट्रेंथ भी उतना ही अच्छा है जितना कि प्लेइंग 11 है। बिल्कुल ऐसे ही। हम आकिब सर आपसे जानना चाहेंगे, मोहम्मद शामी ने 18 रन्स देकर 5 विकेट्स लिए आप और आज मैन ऑफ द मैच भी रहे, आप उनकी ओवरऑल परफॉर्मेंस को किस तरह से देखते हैं? और बाकी पेसर ने भी कमाल बॉलिंग। देखिए आज तो वो खेले ही नहीं आगे से, लग रहा था खाली विकेटें उनको उड़ाए जाओ। कोई समझ ही नहीं आ रही उनको। बाउंसर्स भी उन्होंने किए हैं, स्विंग भी किया है, सीम भी बॉल हो रहा था। जब आपकी विकेटें गिरती जाएं, एक पार्टनरशिप ना लगे तो बॉल भी तो पुराना नहीं हुआ ना खराब हुआ। तो फिर बॉलर को जब तक आगे से कुछ अटैक ना हो तो बॉलर तो अपनी मर्जी। आप नहीं मैच जिता सकते, लेकिन विराट साहब ने जाके शो करना है, वो सारी की सारी फेम ले जाएगा और 100 मिलियन इंस्टाग्राम फॉलोअर। मैं जहां तक समझाऊं उसी को क्यों मिलता है जी। मैं अक्सर बात सोचता हूं यार कि वाई विराट कोहली। देखें, अगर मुझसे टैलेंट कंपेयर करें ना, मुझसे जेन्युइनली अगर मुझसे एनालिसिस लें ना, और मैं जेन्युइन बहुत बड़ा प्लेयर है विराट कोहली जी। केएल राहुल बहुत बड़ा प्लेयर है, शुभमन गिल आने वाले वक्त में बहुत बड़ा प्लेयर है, लेकिन क्या ये इसकी डेडिकेशन को मैच कर पाएंगे? क्या ये विराट कोहली की फिटनेस को मैच कर पाएंगे? क्या इसके फोकस को मैच कर पाएंगे? क्या विराट कोहली की जो कमिटमेंट का लेवल है क्या उसको मैच कर पाएंगे? ये बातें बहुत बड़े सवाल हैं। ये खाली उसकी बैटिंग नहीं है, उसका एक पूरा प्रोसेस है जो उसने तय किया है और वो शुक्रिया अदा करे, वो करता भी सचिन तेंदुलकर का। ये कभी भी कमीने इंसान को इतनी बड़ी इज्जत नहीं मिल सकती, ये याद रखिएगा। ये कभी भी किसी गिरे हुए घटिया आदमी को इज्जत नहीं मिल सकती। ये हैज टू बी अ स्पेशल गाय जिसको अल्लाह इज्जत देता है। ये बाकी सारी बातें बकवास है, वो क्या करता है क्या करता क्या नहीं। विराट कोहली इज प्रॉब्ली द नाइसेस्ट गाय, जिसकी खास बात और खास चीजें जो अल्लाह को पसंद है और उसको इज्जत मिलती है। आज देखिएगा, आज फिर सारा मैच एक तरफ, फाइनल एक तरफ, साउथ अफ्रीका इंडिया का मैच एक तरफ, विराट कोहली की बर्थडे और शो एक तरफ। लोग तो दो टॉप टीमें हैं, दोनों अपनी वीकनेस पे गई है। साउथ अफ्रीका चेस करने में वीक है, इंडिया पहले बैटिंग इतनी पसंद नहीं करता, चेस करना लाइक करता है, लेकिन दोनों को अच्छा है। बड़े मैच से पहले जिस तरह कामरान ने कहा कि टेस्ट कर लेंगे, लेकिन शुरू से कल से ऐसा चल रहा था कि शायद अश्विन को खिलाएंगे, इसलिए कि लेफ्ट हैंडर्स भी हैं। टॉप ऑफ द ऑर्डर एक जबरदस्त लेफ्ट हैंडर है जिसने 4 सेंचुरियां बनाई है, क्विंटन डिकॉक, लेकिन उन्होंने रेजिस्ट किया इंडिया ने और वही टीम खिलाई है। फर्स्ट मैच होने वाला है। बिल्कुल मैच जबरदस्त हो रहा है। शाहिद साहब, आज विराट कोहली का बर्थडे भी है, वो इसको यादगार बनाएंगे। सचिन की सेंचुरी, सबको इंतजार है बड़े दिन से। बिल्कुल बहुत बड़ा दिन है आज विराट कोहली के लिए भी, इंडिया के लिए भी। और जिस तरह देखें आप, बंगाल क्रिकेट एसोसिएशन ने कमाल किया है कि सारे फैंस के लिए उन्होंने विराट कोहली का फेस मास्क दिया है और वो पहन के बैठेंगे तो एक बहुत जबरदस्त जलवा होगा और जाहिर है फुल हाउस होगा। बहुत पहले से इस मैच के टिकट बिक चुके थे और लोगों को ये उम्मीद भी है कि विराट कोहली अपनी इस बर्थडे को यादगार बनाएंगे। शायद कुदरत भी उनके ऊपर मेहरबान है कि वो 2 90s कर चुके हैं, लेकिन उन्हें अगर अपनी बर्थडे वाले दिन करना है तो और भी मेमोरेबल होगा। बिल्कुल कामरान, बर्थडे है उनकी और आज इतना बड़ा माइलस्टोन, लग रहा था कि उन्होंने मिस किया। अगर वो मुंबई में करते सचिन तेंदुलकर के ग्राउंड पे तो एक ऑनर होता। आज ये बड़ी जबरदस्त चीज एक और कि उनकी अपनी सालगिरह आज के दिन कर सकते हैं। और जैसे मेरे ख्याल से सालगिरह सेलिब्रेट कर रहे हैं फैंस, वो अनबिलीवेबल है और बिग स्टार है इस मॉडर्न डे का। मैं समझता हूँ कि ये ऐसे ही रहेगा। क्रिकेट छोड़ भी जाएगा ना, जैसे सचिन को याद करते हैं इंडियन जितने फैंस हैं, जितने क्रिकेटर हैं, ऐसे विराट कोहली को भी याद करेंगे। आज बड़ा दिन है उसके लिए, 100 करे 49 ग्रेट सचिन के साथ मिल जाए तो इससे बड़ी खुशी क्या होगी विराट के लिए। विराट कोहली की उस माइलस्टोन, उनकी सालगिरह और ये जो बात चल रही है, इस पर क्या कहेंगे, योर थॉट्स? नहीं, बिल्कुल, सबसे पहले तो हैप्पी बर्थडे उनको। ना सिर्फ वो इंडिया के लिए बहुत बड़े स्टार हैं, आई थिंक वर्ल्ड क्रिकेट के लिए एक बहुत बड़ी एग्जांपल है। आई थिंक जो जिस तरह वो कर रहे हैं सेलिब्रेट, आई थिंक ये सारी कंट्रीज को देखना चाहिए कि किस तरह से रिस्पेक्ट दी जाती है अपने स्टार्स को। तो आई थिंक ये वंडरफुल अर्न किया है उन्होंने ये चीज सारी, और बड़ी खुशी होती है देख के कि जो इतना हार्ड वर्क उन्होंने किया है, इतने सेक्रीफाइसेस उन्होंने लाइफ में किए और नजर आते हैं। उसका भी वो जारी बात है, यही चीज उसकी पे बैक होती है कि आपने मेहनत की और आपकी पूरी कंट्री आपके पीछे खड़ी होती है। हमारी भी विश है कि वो जल्द से जल्द ग्रेट सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड जो है वो बराबर करें, बल्कि मुझे तो लगता है आगे भी जाएंगे। तो आई थिंक अब क्रिकेट जितनी हो गई है और जितनी अरसा इनके पास है, ये और बड़े रिकॉर्ड तोड़ेंगे।
और मे बी अब ऐसा लगेगा यार ये रिकॉर्ड अब कौन तोड़ेगा, जैसे जब सचिन तेंदुलकर के रिकॉर्ड होते थे ना, हम सोचते थे यार ये 100 कौन करेगा, लेकिन अब वो होते नजर आ रहे हैं। विराट कोहली इज सच एन इंस्पिरेशन फॉर सो मेनी, नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ हिज बैटिंग बट बिकॉज ऑफ द फिटनेस जो उन्होंने अपना अपनी जिंदगी का एक वो जो लाइफस्टाइल बना लिया है कि वो फिटनेस की वजह से वो एक्स्ट्रा कर सकते हैं ऑन द फील्ड, अपनी एफर्ट जो मारते हैं वो बड़ी कमाल है। बिल्कुल, विराट कोहली के बारे में तो तारीफ करना ऐसी है जैसे सूरज को चिराग दिखाया है, जिस तरीके से उन्होंने क्रिकेट को ही बदल दिया। मैं समझता हूँ कि सिर्फ ऐसा नहीं है कि उन्होंने अपने आप को बदला है, बल्कि पूरी क्रिकेट को बदल दिया, बता दिया है कि अगर जो है आप जस्तुजू में लगे रहें, अगर मेहनत करते रहें तो किस तरीके से सारी चीजें बदलती जाती हैं। अंडर 19 में जब ये आए थे उसके बाद से देखें बीच में इन आउट भी हुए 2-4 मरतबा, बहुत सारे बैड मैचेस भी आए, लेकिन जब टीम को जरूरत पड़ी उन्होंने करके दिखाया। चेस मास्टर होते हैं। मैं समझता हूँ कि कई ऐसे रिकॉर्ड ये बना देंगे जो मुद्दतों याद रखे जाएंगे। स्पेशल डे इन इंडिया एज वेल, क्योंकि आज विराट कोहली की सालगिरह भी है, सो वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे टू विराट कोहली। ओह लुक एट दैट, वसीम एंजॉयिंग, आई लाइक दैट, यस। I want to congratulate Virat Kohli. Happy 35th birthday, buddy. You're doing great. Keep up the good work, and you're the best batter in the world. About South Africa, let's talk about the Indian batting lineup, that formidable Indian batting lineup. Wasim, who do you think in this batting lineup is somebody you'd say, yeah, this is the weak link in this batting lineup? Because Iyer we thought was, but in the last game he scored some big runs as well. It's just you thought, I didn't. Yeah, that's true though. That's what I thought. He was the weak link. Sare player apart from two seniors, the captain and one of the greats of the game. Captain भी उनका greats of the game है विराट कोहली, great Nick. But हारिक को तैयार किया है, प्लान के मुताबिक तैयार किया है, लेके आए हैं, कॉन्फिडेंस दिया, खिलाया रेगुलर। Yes, for India, I think they look very confident. And what I like about the skipper, what he said, कि pitch doesn't matter. जो हमारा प्लान है हमने वो करना है. So pitch is just maybe overrated at times, but exactly इतना confidence है, हर चीज में कमांड है. इसे टीम क्यों चेंज करेंगे? हमारे वही playing 11 है, 3 fast bowler, 2 proper spinners. It's a good side, winning the toss, and straight away after winning, I think India is favourites now. Yeah. All right. So India looks favourite right now in this toss, as Wasim says it. Predictions, G Misbah. India. India. Skip. India. India. Moin. India जी. India.